यूपी के अमरोहा जनपद के गांव शाहजहांपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ सहित कर रही है। तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे जब तक हमारा आंदोलन चलता रहे। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने किसान महापंचायत को गांव शाहजहांपुर में संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार वार्ता के नाम पर सिर्फ ड्रामा कर रही है। हकीकत में किसानों को जो न्याय मिलना चाहिए वह सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को नेतृत्व मिलेगा, उसके आधार पर हम संघर्ष करते रहेंगे। ये तो किसान की समस्या है। किसान की समस्या इतनी गंभीर समस्या हो रही। सरकार की हठधर्मी, एक सरकार का जिद्दी रवैया, नए महापंचायतों का जो आयोजन हो रहा तो सरकार ने करवा दी। हमारा किसान परिवार सब एक होने लग रहा, पूरे भारत का किसान एक हो रहा। लगातार इतनी महापंचायतें हो चुकी हैं, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद भी सरकार पीछे नहीं हट रही है। 11 दौर की वार्ता में तो उन्होंने मजाक करा। उन्होंने वार्ता अच्छी उसका थोड़ा ही ली। वार्ता गंभीरता से नहीं ले रही। क्या कब लेंगे गंभीरता से? किसान में कानून वापसी की बात कर रहा है और सरकार वापसी नहीं कर रही है। सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। इस पर बताइए आपका क्या कहना है? नहीं, एक बताओ जी, यह खेती घाटे का सौदा हो रही है। MSP पे हम यही तो कह रहे हैं, जो सरकारी रेट है 1975 रुपये का सरकारी रेट है गन्ने का, उसका गेहूँ का, और उसकी सरकार को तो हम गारंटी तो कह रहे हैं, लिखित में इसमें कानून बना दो, इससे कम में थारी फसल खरीद दी जाने की। यह तो मोटी बात है। सरकार तो कह रही है MSP है, MSP खत्म नहीं होगी। नहीं, गेहूँ का रेट देख लो, 1300, 1400, 1500 यहाँ तक सीमित हो जाएगा। तो 475 रुपये जो 1500 है, तो 475 रुपये का तो एक क्विंटल का घाटा किसान को है। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव जो हैं यूपी में 2022 में, इसमें क्या कहना आपका? नहीं, ये तो जनता अपने आप चुन रही है। जनता को तो थोड़ा वो हम नहीं किसी को राजनीति को उसमें। जो किसान आंदोलन था वो सर्दी के समय शुरू हुआ था, धीरे धीरे गर्मी आ गई है, उसके बाद भी सरकार पीछे नहीं हट रही है। काफी लंबा समय गर्मी क्या तो समय है, प्रकृति की वो है जो गर्मी, सर्दी, बरसात, ये तो रहे तो आप समय पाती रहेगी। तो किसान को या थोड़ा ही कुछ ऐसी बात, किसान तो गर्मी में गर्मी की तरह तो घर जा, ऐसी बात कोई वो नहीं है। बरसात में बरसात की तरह तो वो जाटे में जाटे का इंतजाम रखते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी? किसानों की कानून वापसी होगा? नहीं, ना मानो। सरकार की कितनी फजीयत हो रही है, कितनी थू हो रही है सरकार की, इसकी कितनी वह हो रही है, कितनी हालत सरकार की खराब हो रही है। तो सरकार भी अंदाजा लगा सके। ये इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है जिन्होंने वोट दे रखी, यहाँ से कम 95-98% आदमी ऐसे जिन्होंने भाजपा को वोट दी और सरकार बनवाई। तब आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति तो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्हें राइट है भाई, वो वार्ता के लिए सरकार ये है कि हम सब लोग एक साथ जुड़ गए। और अगर अब भी हम नहीं संभले ना, अब भी हम नहीं जुड़े, तो इसकी हालत बहुत ही बुरी होगी। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी, अपने किसान भाइयों को भी, बहनों को भी, अगर हम अब भी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे और बच्चे हमारे सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। पहले जैसे राजे महाराजा नौकरों चाकरों को जूती पर रोटी देते थे ना, वही हालत हमारी भी होनी है अगर हम अब नहीं संभले। सिलेंडर है, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने ये किया कि सबको टुकड़ा डाल दिया। टुकड़ा क्यों डाल दिया? राशन 2 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो चावल, सिलेंडर फ्री बांट दिए, किसानों ने उठा लिए। वो बेचारा समझ ही नहीं पाया इसकी चाल को कि ये कर क्या रहा है। किसानों को कुछ नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेचारे फंसते चले गए और अब क्या है, अब आंदोलन हो रहा है। तो इसीलिए मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हर इंसान को, हर आदमी किसान है। और सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि जो ये प्रशासन वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो फौज हैं, कोई भी प्रशासन है, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भी हमारे ही बेटे हैं, किसी और के नहीं है। कोई भी उद्योगपति है, किसी का बेटा कहीं सीमा पर तैनात है?
नहीं है, किसान का बेटा है। किसी भी पुलिस फोर्स में है या किसी भी फोर्स में है, सब किसान का बेटा है, इनके बेटे नहीं है, वो सब हमारे ही बेटे हैं। तो मैं इन्हें ये संदेश देना चाहूंगी कि क्या ये अपने माँ बाप बहन भाई पर गोली चला सकते हैं? जो मोदी जी हमारे साथ चाल खेल रहा है कि प्रशासन लगा दिया और कहीं भी दंगा फसाद हुआ तो इनसे गोली चलवा दी, तो क्या ये गोली चलाने के लिए हम पर तैयार हैं? हमारे बेटों से हम पर ही गोली चलवाएंगे?